राइटिंग। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक डरावनी बूढ़िया रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल चमकती आंखें देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव वाले उसे काली दाई कहते थे। उसके साथ हमेशा 3 काली बिल्लियां रहती थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में आग की तरह चमकती थीं। गांव के लोग अपने बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे कि उस बूढ़िया के पास कभी मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। लेकिन कुछ बच्चे उसकी डरावनी कहानियों की तरफ खिंचे चले जाते थे। बूढ़िया रात के अंधेरे में अपने टूटे हुए झोंपड़े के बाहर दिया जलाकर बैठती और बच्चों को ऐसी भयानक कहानियां सुनाती कि सुनने वालों की नींद उड़ जाती। उसका झोपड़ा गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास था। वहां हमेशा अजीब सी बदबू आती रहती थी और रात होते ही डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। उसकी तीनों बिल्लियां रात में पूरे गांव में घूमती थीं। लोग कहते थे कि जहां वो बिल्लियां दिखाई देती हैं, वहां कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। एक रात कुछ बच्चे चोरी छिपे बूढ़िया के घर पहुंच गए। बूढ़िया ने उन्हें देखकर डरावनी मुस्कान दी और बोली, आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। उसने दिया जलाया और अचानक तेज हवा चलने लगी। उसकी बिल्लियां बच्चों के चारों ओर घूमने लगीं। बूढ़िया कब्रिस्तान, भूत और मरे हुए लोगों की कहानियां सुनाने लगी। बच्चे डर गए, लेकिन फिर भी वहां से उठ नहीं पाए। उस रात के बाद बच्चों को अजीब सपने आने लगे। कोई रात में चिल्लाकर उठता, कोई कहता कि लाल आंखें उसे घूर रही हैं। फिर अचानक एक बच्चा बीमार पड़ गया। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोलता था, वो बूढ़िया मुझे बुला रही है। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में डर फैल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बूढ़िया बच्चों की आत्मा खा जाती है। उसी रात कुछ लोगों ने बूढ़िया को आधी रात में दिया लेकर जंगल की तरफ जाते देखा। वो एक सुनसान जगह पहुंची और जमीन पर दिया रखकर अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगी। उसकी तीनों बिल्लियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। अचानक उनकी आंखें लाल चमकने लगीं और बूढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। एक आदमी छिपकर ये सब देख रहा था। उसने देखा कि बूढ़िया अचानक अजीब तरीके से नाचने लगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। अचानक बूढ़िया ने दूर से ही उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। आदमी डर के मारे भाग गया। लेकिन अगली सुबह वो पागलों जैसी बातें करने लगा। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, वो इंसान नहीं, चुड़ैल है, वो सबको मार डालेगी। कुछ दिनों बाद वो आदमी भी मर गया। अब गांव में कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बूढ़िया दिन में गांव-गांव घूमती रहती थी। वो घर-घर जाकर खाना मांगती थी। लोग कांपते हुए उसे खाना देते थे। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव का एक युवक देर से घर लौट रहा था। अचानक उसे पीछे से बिल्ली की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3 काली बिल्लियां उसका पीछा कर रही थीं। तभी अंधेरे में बूढ़िया दिखाई दी। उसके हाथ में जलता हुआ दिया था और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। युवक भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। बूढ़िया धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अगले दिन उसकी लाश खेत में मिली। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। अब पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोग कहने लगे कि बूढ़िया इंसानों का खून पीती है। कुछ बहादुर लोगों ने फैसला किया कि अब उसे गांव से निकालना होगा। वे मशाल लेकर उसके झोंपड़े तक पहुंचे, लेकिन झोपड़ी खाली थी। तभी पीछे से बिल्लियों की डरावनी आवाज सुनाई दी। लोगों ने मुड़कर देखा तो तीनों बिल्लियां लाल आंखों से उन्हें घूर रही थीं। फिर अंधेरे में बूढ़िया दिखाई दी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो बोली, मुझे भगाओगे? अचानक तेज हवा चलने लगी। सारी मशालें बुझ गईं। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। लोगों को सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। जब सुबह हुई तो 2 आदमी गायब थे। बाद में उनकी लाशें नदी किनारे मिली। गांव का मुखिया बहुत डर गया। उसने दूर के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक गांव पहुंचा और बोला, ये बूढ़िया अब इंसान नहीं रही, इसने शैतानी साधना की है। रात में ये चुड़ैल बन जाती है। उसी रात तांत्रिक ने उसका पीछा किया। बूढ़िया फिर जंगल में दिया लेकर पहुंची, लेकिन इस बार उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथ लंबे हो गए, दांत बाहर निकल आए और आंखें आग की तरह चमकने लगीं।